नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राज चौहान सर मैथ वाले में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के मॉडल पेपर मैथ यूपी बोर्ड 2023 के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को हल करेंगे, जो कि इस बार परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर दिया है प्रश्न संख्या 1 में कि संख्या 144 के आभाज्य गुणनखंड में आभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चों, जब हम 144 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें जो हमारा गुणनखंड आएगा उनका जो घात बनेगा उनके घातों का हमें योग ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 144 का गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ 144 लिखेंगे और बच्चों इसमें डिवाइड करेंगे तो इसमें 2 से भाग जाएगा बच्चों, 2 सते 14, 2 दूनी 4, 2 से बीच जाएगा बच्चों, 2 तिहाई 6, यहाँ बचेगा 1 लेंगे, यहाँ 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, अभी भी 2 से जाएगा बच्चों, 2 1 कम 2, 1 बचेगा, 6 लेंगे 16, 2 8 16, अब आज फिर जाएगा बच्चों 2 से, 2 9 18, अब बच्चों यहाँ 3 से भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 एक कम 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे अतः 144 का आभाज्य गुणनखंड बराबर। बच्चों यहाँ हमारा जो 2 है वो 4 बार आया है और 3 2 बार आया है, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों गुणा करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, अब फिर यहाँ बराबर लगाएंगे, 2 कितनी बार आया? 4 बार, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा? 4 गुणे 3 कितनी बार आया है? 2 बार आया बच्चों, 3 का पावर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों हम घातों का योग, तो यहाँ लिखेंगे घातों का योग। ठीक है बच्चों, लगाएंगे बराबर, यहाँ 2 का पावर कितना आया है? 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 प्लस 3 का पावर कितना आया है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, बराबर करेंगे बच्चों, 4 और 2 को जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही हमारा उत्तर होगा, 6 आंसर आ गया। बच्चों हम प्रश्न संख्या 2 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 2 में दिया है बच्चों 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। बच्चों कोई संख्या है, वो 2 संख्या हैं और उनसे जो संख्या बनी है उनका योग जो है 9 है। यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए, यानी जो हमारी संख्या है उसको बदल दिया जाए, तो बनने वाली संख्या का मूल, जो हमारी मूल संख्या होगी उससे 27 अधिक होगी। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों माना दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है। ठीक बच्चों, ये हमारी 2 संख्याएं हैं x और y। दहाई का अंक हमने माना है x और इकाई का अंक माना है y। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर, बच्चों संख्या बराबर में दहाई मतलब 10, 10 से इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 10 x हो जाएगा, और इकाई मतलब 1, 1 से y में गुणा करेंगे तो y एक कम y हो जाएगा, और इन दोनों क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो प्लस y। ये हमारी संख्या हो गई बच्चों। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, पहले शर्त अनुसार बच्चों जो 2 संख्याएं हमारी x और y है उनका योग हमारा जो है 9 है, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस y बराबर 9। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब कहा अगली प्रश्न में पूछा है कि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों संख्या
के अंकों को पलटने से प्राप्त नई संख्या बराबर। बच्चों जो हमारी मूल संख्या ये है, अगर इसको पलट दिया जाए यानी उलट दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा y इस पर आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ लिखेंगे 10y प्लस x, संख्या हमारी नई संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, अब लिखेंगे दूसरे शर्तानुसार ठीक है बच्चों, जो हमारी नई संख्या है बच्चों, इसको हम लिखेंगे आगे 10y प्लस x बराबर जो हमारी मूल संख्या बच्चों उसमें से 27 अधिक है, क्योंकि इसमें मूल संख्या 27 अधिक कहाँ है, तो मूल संख्या यानी हमारी ये वाली है, तो इसमें लिखेंगे 10x प्लस y प्लस 27, क्योंकि 27 अधिक है। यहाँ लिखेंगे 10y प्लस x, इसको इधर लाएंगे बच्चों तो -10x, इसको भी इधर लाएंगे -y बराबर 27। ठीक है बच्चों, अब ये x है, ये हमारा x है, तो ये माइनस में है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो एक इसके आगे है तो 10 में से घटा देंगे, बचेगा 9x। ठीक है बच्चों, यहाँ -1 है, यहाँ 10 है, 10 का चिन्ह आगे कुछ नहीं प्लस है, प्लस ज़्यादा है, 10 में से 1 घटा देंगे, इसके कुछ नहीं तो 1 है, 1 घटा देंगे तो हमारा बचेगा प्लस 9y बराबर 27। ठीक है बच्चों, अब यहाँ बच्चों हम 9 कॉमन लेंगे, क्योंकि दोनों में 9 समान है और 9 कॉमन लेने मतलब 9 से भाग दोनों में चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों -9, यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा हमारा x, 9 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 कम 9 तो y बचेगा बराबर यहाँ लिखेंगे 27, x माइनस y बराबर 27 बटा -9 हो जाएगा, x माइनस y बराबर 9 त्रिक 27, यानी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस तो -3 आ जाएगा, 9 त्रिक 27, तो इसको नाम देंगे बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है बच्चों, तो हमारा समीकरण 1 है बच्चों x प्लस y बराबर 9। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 9, इसको इधर भेज देंगे -y, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे बच्चों समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, तो हमारा समीकरण 2 यहाँ है, तो x के स्थान पर 9 माइनस y लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 9 माइनस y यहाँ पहले से बच्चों, तो यहाँ लिख लेंगे -y बराबर -3। अब यहाँ पर लिखेंगे 9 माइनस 2y बराबर -3, क्योंकि -y यहाँ है -y यहाँ है, तो इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर -3 लिखा बच्चों। अब यहाँ लिखेंगे -2y बराबर -3, 9 को उधर भेज देंगे बच्चों तो माइनस हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, -2y बराबर माइनस ये है माइनस ये भी है, तो माइनस जुड़ता है तो -12, चिन्ह नहीं बदलेगा बच्चों कि माइनस ही रखा जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर लिखेंगे बच्चों 12/2, y बराबर 2 छक्का 12। ठीक है बच्चों, अब y का मान हम रखेंगे बच्चों किसमें, समीकरण नंबर 3 में,
तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब बच्चों यहाँ लिखेंगे हमारा समीकरण नंबर 3 है x बराबर 9 माइनस वाई। ठीक है बच्चों, तो x बराबर 9 माइनस वाई का मान कितना आया, 6 आया है। तो यहाँ y का स्थान पर 6 लिख देंगे। x बराबर 9 में से 6 घटाएंगे 3, तो बच्चों हमारा x का मान 3 आया है, y का मान 6 आया है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ लिखेंगे बच्चों संख्या बराबर। तो बच्चों हमारी संख्या क्या थी, 10x प्लस वाई। ठीक है बच्चों, तो यहाँ लिखेंगे 10 गुणे x का मान 3 आया था बच्चों, 3 रखेंगे, y का मान कितना आया था, 6 बराबर 10 तिहाई 30 प्लस 6, दोनों को जोड़ देंगे बच्चों, हमारा 36 उत्तर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारा 36 आंसर आ गया। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 3 में दिया है बच्चों ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिनकी दो भुजाएं समान होती हैं और एक भुजा असमान होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसका कोण C समकोण है। बच्चों जो C है वो समकोण है। हमें सिद्ध करना है कि, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है, यही सिद्ध करना है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ चित्र की सहायता समझेंगे। यहाँ ABC दिया है बच्चों, जिसमें दो भुजाएं इसकी AC और BC क्या है, समान है। ठीक है, और C जहाँ बना है बच्चों ये 90 अंश का कोण बना है जो कि समकोण है। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों दिया है त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, जिसमें कोण C बराबर 90 अंश तथा BC बराबर AC। ठीक है बच्चों, यहाँ जो BC है उसके बराबर क्या है, AC है, A और C। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बच्चों में सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। थ्योरम मतलब बच्चों होता प्रमेय होता है, प्रमेय से। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर, AB हमारा ये है बच्चों, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC का स्थान बच्चों हम क्या रखेंगे, AC रखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर 2AC सिद्ध करना है, 2AC स्क्वायर, तो हम BC के स्थान पर हम AC रखेंगे, तो AC जो पावर है हमारे इस पर लग जाएगा, AC स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर एक, मतलब AC स्क्वायर यहाँ है और AC स्क्वायर यहाँ है, तो एक इसके आगे एक इसके आगे, 2AC स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमें सिद्ध करना था, तो हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों, ये हमारा आंसर होगा। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे।
प्रश्न संख्या 4 में दिया है किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। यानी जो पेड़ है बच्चों, पेड़ की जो छाया है, छाया से उसकी ऊंचाई से जो ऊंचाई उसकी है वो छाया √3 गुनी है। सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों हमारा पेड़ है BC, BC हमारा क्या है, पेड़ है, तथा AB इसकी छाया होगी। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है थीटा लिया गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखना शुरू करते हैं बच्चों। माना BC पेड़ तथा AB इसकी छाया तथा सूर्य का उन्नयन कोण थीटा है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर बच्चों कोण BAC हमारा कितना होगा बच्चों, बराबर थीटा। ये हमारा थीटा कोण है यहाँ पर। फिर यहाँ बच्चों BC बराबर x दिया है बच्चों, और AB हमारा होगा बच्चों, AB जो छाया है इसका √3 गुनी है। जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई है हमारा, तो इसी ऊंचाई से हमारा जो है ये छाया जो बनेगा वो 3 गुना होगा। तो यहाँ लिखेंगे √3, ठीक है बच्चों, गुणे x बराबर √3 x। अब लिखेंगे बच्चों, अब यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है बच्चों, तो लंब पता है और यहाँ पर हमारा आधार पता है। होता है लंब बटा आधार किसका होता है, यहाँ लंब बटा आधार किसका होता है बच्चों, tan का। तो लेंगे tan थीटा बराबर लंब हमारा कितना है बच्चों, BC है, आधार क्या है, AB है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर x बटा √3 x, क्योंकि हमारा BC x है और AB हमारा √3 x है। तो यहाँ x से x कट गया, यहाँ एक बार में जाएगा, तो tan थीटा बराबर 1/√3। ठीक है बच्चों, तो ये लिखेंगे tan थीटा बराबर 1/√3, कितने अंश का मान होता है बच्चों, बटा √3 मान होता है बच्चों tan 30 अंश का मान। ठीक है, तो इधर से tan और tan कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ बराबर बचेगा क्या, 30 अंश। ठीक है बच्चों, तो हमारा 30 अंश क्या है, यहाँ हमारा थीटा का मान आ गया, यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम प्रश्न संख्या 5 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में दिया है बच्चों, यदि किसी बारंबारतः बंटन का माध्य 20.5 है। बच्चों यहाँ हमें माध्य पता है तथा माध्यिका 20 है, यहाँ हमें मध्यिका पता है, तो बहुलक का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम यहाँ बहुलक का सूत्र लिखेंगे और उस पर बहुलक का ज्ञात करने के लिए सूत्र की सहायता से हम इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पर बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। ठीक है बच्चों, हम इस पर मान रख के आसानी से ज्ञात कर लेंगे आसानी से। तो 3 गुणे माध्यिका हमारा कितना है, माध्यिका हमारा कितना है बच्चों, 20 है, यहाँ लिखेंगे 20 माइनस 2 गुणे हमारा माध्य कितना है, 20.5 बराबर 20 तिहाई 60
माइनस 2 पंचे 10 की जीरो हासिल 1, 2 जीरो जीरो में 1 जोड़ेंगे 1, 2 दूनी 4, दशमलव कितने अंक के बाद में, 1 अंक के बाद में, बराबर 60 माइनस 41, क्योंकि जीरो का कोई मतलब नहीं है बच्चों, यहाँ जीरो हटा देंगे। अब क्या करेंगे, 60 में से 41 घटाएंगे बच्चों, तो इसको उधार देगा, 10 में से 1 गया 9 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया तो कितना बचेगा 1। यही हमारा बहुलक आ गया बच्चों आंसर हमारा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।